नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों ही चरणों में चुनाव खत्म हो गए हैं 243 विधानसभा सीट को लेकर। अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर सीट पर एग्जिट पोल क्या है, आपकी सीट पर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपके विधानसभा सीट का हाल बताएंगे, कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि चुनाव में कहां कमी रह गई, एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है, जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनके जीतने की वजह क्या है, जो कैंडिडेट हार रहे हैं उनके हारने की वजह क्या है। तो चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं प्राणपुर सीट को लेकर। निशा सिंह कुशवाहा बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में जीती भी थी, बीजेपी ने दूसरी बार टिकट दिया है। क्षेत्र में लोकप्रिय और सक्रिय नेताओं में इनकी गिनती होती है। इशरत प्रवीण आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और सोनू सिंह यहां से जो है वो कुणाल निषाद, उनको जनसुराज ने टिकट दिया है, कुणाल निषाद और सोनू सिंह। लेकिन यहाँ पर एआईएम से कड़ा मुकाबला है, बहुत टफ फाइट है। एआईएम के कैंडिडेट यहाँ से जो है वो आपको बता दें कि बड़ा दिलचस्प खेल बिगाड़ सकते हैं। 2020 के परिणाम की बात करें तो तौकीर आलम को हराया था निशा सिंह ने और 2972 वोटों से हराया था। लेकिन यहाँ पर एआईएम फैक्टर काम कर रहा है। तो कुछ जगहों पर जो सीमांचल के इलाके में एआईएम, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसका असर भी देखने को मिला है। टफ फाइट है प्राणपुर की सीट पर और यहां पर हालांकि अगर एज की बात करें तो निशा सिंह को एज मिलता हुआ दिख रहा है बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो देखा आपने, हमने आपको आपके सीट का एग्जिट पोल बताया है। अब आप अपने सीटों के बारे में, पर्टिकुलर सीट के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सीट पर क्या कुछ हुआ है। इस बार कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ है, क्योंकि बात यह है कि हर सीट के बारे में अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी सीट पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट परिणाम वेरी कर रहे हैं। 243 विधानसभा सीट का अगर आपको एग्जिट पोल देखना है तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, सारा वीडियो वहां पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल में आप क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर जिस सीट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उस सीट को लेकर, या फिर 243 विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन रही है या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। तमाम अलग अलग विश्लेषण हैं। जनता की राय जो होती है वो निश्चित तौर पर अंतिम राय होती है। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन एग्जिट पोल में अगर आपको अपने सीट के बारे में जानना है तो आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए और 14 तारीख का दिन मत भूलिएगा। 14 नवंबर को बिहार तक आप लगातार देखते रहिएगा। चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।